अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। ला लिल्लाहि दीनुल खालिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी की एक हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कि तमाम लोग हलाकत में हैं, मगर के वो लोग जो कि उलमा हैं। इसी तरह आगे फरमाया, तमाम उलमा हलाकत में हैं मगर जो आमिल हैं, यानी अमल करने वाले। इसी तरह फिर फरमाया, तमाम आमिल यानी अमल करने वाले लोग भी हलाकत में हैं मगर कि वो लोग जो मुखलिस हैं, यानी इखलास के बगैर न अमल काम आएगा न इल्म काम आएगा। सबसे जो निचोड़ है अल्लाह के नज़दीक जो काबिल कबूल है, वो अमल भी काबिल कबूल नहीं है, वो इल्म भी काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ वही चीज़ काबिल कबूल है जिसके अंदर इखलास हो, जिसने सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। इसलिए कि इखलास ही असल चीज़ है। अगर हमारे अंदर इखलास नहीं है तो हम जिंदगी भर सजदे करते रहे, जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, जिंदगी भर रोज़ा रखते रहे, हज करते रहे और खैर खैरात करते रहे। कबूलियत के लिए इखलास का होना ज़रूरी है। अगर हमारी नीयत में ज़रा भी दिखावा आ गया या रियाकारी आ गई, फिर वो अमल बेकार हो जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये हमारा अकीदा है, जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अगर हम इबादत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पड़ोसी हमको नमाजी कहे, हम रोज़े इसलिए रख रहे हैं कि मोहल्ले वाले ये कहें कि ये बड़ा रोज़ा रखने वाला आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, तो इय्याका नअबुदु तो नहीं हुआ है कि अल्लाह हम तेरे ही लिए इबादत करते हैं। किसी मखलूक को दिखाने के लिए, अपनों को दिखाने के लिए, दोस्त अहबाब को दिखाने के लिए। हदीस शरीफ में है, जब तुम अल्लाह के राह में खर्च करो तो ऐसा खर्च करो कि तुम्हारे
अगर तुम दाहिने हाथ से खर्च कर रहे हो तो बाएं हाथ को पता न चले। मतलब क्या है कि ऐसी नीयत हो, इखलास की नीयत हो कि वो मिसाल मशहूर है कि भाई नेकियां कर दरिया में डाल, नेकियां कर दरिया में डाल, यानी उसका कोई इवाज नहीं, उसका कोई बदल नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह के पास से देना। ये दुनिया वाले कितना देंगे? अगर आप ज्यादा नमाज पढ़ने लगोगे तो बुराई करने लगेंगे, पता नहीं कितनी नमाज पढ़ता है, ऐसे भी लोग मिलेंगे। आप ज्यादा नमाज भी पढ़ना शुरू करेंगे तो लोग बुराई करनी शुरू कर देंगे, नमाज भी पढ़ता रहता है। ज्यादा रोजे रखेंगे तो लोग कहेंगे रोजे रखता रहता है, ऐसा कि बहुत बड़ा नेक बनना जा रहा है, बड़ा दीनदार बन रहा है, ताने देंगे लोग। इसलिए यहाँ से बदला मिलने की उम्मीद नहीं है, बदला तो सिर्फ अल्लाह देगा। इसलिए हमारे हर अमल में अगर आप 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं इखलास के साथ, अगर आप 2 रकात नमाज भी पढ़ रहे हैं इखलास के साथ, 1 आध रोजा रख रहे हैं तो इखलास के साथ, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो इखलास के साथ। ये नहीं कि कुछ पकड़ा दिया, किट वगैरह दे दिए या कुछ रकम दे दी, फोटो खींच करके फिर व्हाट्सएप पे डाल दिया या उसका इश्तिहार कर दिया, मैंने इतनी इतनी रकम दी मस्जिद को, मदरसे को, फलां को, गरीबों को, इतनी इतनी चीजें तकसीम की है मैं। इखलास कहाँ बचेगा? हमें तो वो अमल करना है जो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल हो जाए। देखिए अल्लाह को ज्यादा पसंद नहीं है, अल्लाह को क्वांटिटी पसंद नहीं है, क्वालिटी पसंद। आज भी दुनिया वाले क्वालिटी मांगते हैं, क्वांटिटी नहीं। इसलिए अगर हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं अल्लाह के लिए और उसमें दिखावा मौजूद है तो अल्लाह को वो पसंद है अगर उसने 1 रुपया खर्च किया लेकिन अल्लाह के लिए खर्च किया। बाज मर्तबा लाखों रुपए चंदा हो जाता है, बाज मर्तबा बेचारे गरीब ला करके 5-10 रुपए दे देता है, बाज मर्तबा ऐसा होता है कि उन्हीं 5-10 रुपयों की वजह से तमाम लाखों रुपए चंदा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। उसके अंदर इतनी बरकत होती है, इतना उसके अंदर इखलास रखा हुआ होता है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, लाओ जिहाद के लिए अपने अपने पास जो भी कुछ है जमा करो, जिहाद के लिए निकलना है। साहबा इकराम जो कुछ अपने पास था, सोना था, चांदी था, जो भी कुछ वक्त के दिरहम वगैरह थे, सब ला करके अल्लाह के नबी के सामने डाल दिए। बात लोग ऐसे थे बेचारे अल्लाह के नबी का ऐलान सुन करके मजदूरी करने निकल गए कि अल्लाह के नबी ने ऐलान किया है आज सुबह से लेकर शाम तक जितनी मजदूरी होगी वो तमाम मजदूरी ला करके अल्लाह के नबी को मैं दे दूंगा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, हमारे पास है तो कुछ नहीं। देखिए क्या इखलास हम लोगों के नजदीक, अल्लाह के नबी की बात में कितना एहतराम है कि सुबह से शाम तक अल्लाह के नबी का ऐलान सुनकर के मजदूरी करने के लिए चले गए। आज की पूरी मजदूरी हम अल्लाह के नबी के सामने ला करके रख देंगे। एक सहाबी गए, बागीचा खजूरों का बागीचा जाकर के मजदूरी मांगी तो उसने कहा मजदूरी तुम्हारी ये है कि भाई 1 शेर तुमको हम खजूर दे देंगे, सुबह से शाम तक हमारे बाग को, हमारे बागीचे को पानी पिलाओ। उसे सुबह से शाम तक बागीचे को पानी पिलाया और जब वो शाम वापस आने लगे तो मालिक ने 1 शेर खजूर दी। वो लेकर के अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आपने ऐलान किया था कि जो भी कुछ लेकर के आओ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपकी खिदमत में सुबह से शाम तक मजदूरी करके मुझे मेरे मालिक ने ये खजूर दिए हैं 1 शेर, यही खजूर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए कितना इखलास। जितना माल वहां पर पड़ा हुआ था, सोना भी था, चांदी भी था और दूसरी जरूरत की चीजें भी थी, अल्लाह के नबी ने उठा करके वो खजूर उस माल पर डाल दी और फरमाया देखो इन खजूरों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे तमाम माल को अल्लाह के यहाँ कबूल कर लिया। बाद मरतबा खजूर भी इखलास की वजह से हमारा बेड़ा पार कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो जो मालदार होगा वो सबसे ज्यादा दे देगा, गरीब क्या देगा?
गरीब तो थोड़ा ही देगा। अगर एक करोड़ोंपति मालदार अगर 1 लाख रुपए दे रहा है और एक गरीब बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाला जो सुबह से शाम तक 100 रुपए कमाता है और अगर वो ला करके 10 रुपए दे रहा है, ये उन लाखों रुपए से ज्यादा मिकदार है। इसलिए कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो लाख रुपए दे रहा है और जिसके पास 100 रुपए हैं वो ला करके 10 रुपए दे रहा है, उसके हिसाब से फिर भी ये उससे ज्यादा होगा। इसलिए अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद नहीं बल्कि अल्लाह ताला को क्वांटिटी पसंद है, यानी कमियत। ये माल कैसा है, इस बंदे की नीयत कैसी है, कितना इखलास इसके अंदर भरा हो। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहह जंग के मौके पर मशहूर किस्सा है। जंग के मौके पर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहह ने दुश्मन को उठा करके पटक दिया। अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी हजरत अली को, बड़ी शुजाअत अल्लाह ने रखी थी, बड़ा अच्छा दिमाग, बड़े बड़े मसाइल को चंद मिनटों में हल कर दिया करते थे। अल्लाह ने इतना ऊंचा और आला मकाम उनको दिया था, इतनी ऊंची उनको अकल दी थी अल्लाह ताला ने, उसके साथ साथ में बहादुरी भी दी थी। इसीलिए जब हज़रत फातिमा से निकाह के बारे में हज़रत अली से पूछा अल्लाह के नबी ने, लाओ तुम्हारा फातिमा से निकाह कर देता हूँ, तुम्हारे पास जो भी कुछ हो लेकर के आओ मेहर के लिए। हज़रत अली कहने के मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा, मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा है, और ये दोनों चीजें जिहाद के लिए हैं। ये देखिए सहाबाए किराम, घर खाली होता था, जेब खाली होती थी, लेकिन जिहाद की तैयारी हर वक्त रहा करती थी। अजीब बात है, हमारे यहाँ जखीरा बना हुआ होगा, बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिहाद का नाम सुनते ही डर जाएगा। सहाबाए किराम क्या क्या करते थे, जिहाद की तैयारी घर में हर वक्त रहा करती थी, चाहे वो टूटी तलवारी क्यों ना हो, चाहे वो लंगड़ा घोड़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह के नबी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िरा जा करके बेच दो, ज़िरा बेच दो, जो कुछ सामान उसका आएगा वो सामान लेकर के आओ, जो तुम्हारी जरूरत का सामान है, घरेलू जरूरत का सामान है, और घोड़े को रहने दो, वो जिहाद के लिए कमाए। ये देखिए अल्लाह के नबी भी ये नहीं कह रहे कि घोड़े को बेच दो तुम्हारी शादी करनी है, नहीं, कर लेंगे चलो तुम तो अल्लाह ने तुमको बहादुर बनाया है, बगैर ज़िरा के लड़ो कोई बात नहीं, लेकिन घोड़ा मत बेचना, ये घोड़ा तुम्हारे जिहाद के लिए काम आएगा। जो ज़िरा है यानी जो जंग के मौके पर जो लिबास पहना जाता है उस लिबास को ज़िरा कहते हैं, और वो लिबास लोहे का होता है। तो अल्लाह के नबी ने उसे बेचने का हुक्म दिया, लेकिन घोड़े को बेचने का हुक्म नहीं दिया। आज भी वही सुपर पावर हैं जिनके पास हथियार है, आज भी दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जिनके पास हथियार। अल्लाह के नबी का जो इंतकाल हुआ है, अंग्रेज यहूदी लिखता है कि उसने जब एक इस्राइल जो मिनिस्टर था और वो हथियारों का सौदा कर रहे थे, तो उनके पास खाने पीने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन हथियार इकट्ठा कर रहा है इस्राइल। उनसे किसी ने पूछा क्या बात है, आपके यहाँ तमाम जरूरत की चीजें तो नहीं है, लेकिन तुम हथियार पहले इकट्ठा कर रहे हो, इसकी क्या वजह है? उन्होंने वजह बताई कि उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम का मुताला किया है, हमने इस्लाम को पढ़ा है, हमने मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा है। जब उनका इंतकाल हुआ था, उनके घर में चिराग जल रहा था, और वो भी यहूदी के घर से आया हुआ तेल, उधार मांगा हुआ तेल उस चिराग में जल रहा है। लेकिन हमने देखा कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है,
और जो रोशनी के लिए चिराग है, जो तेल है, वो भी यहूदी के घर से उधार मांगा हुआ डाला हुआ था उसके अंदर। लेकिन हमने देखा उनके घर में इतना सब न होने के बावजूद 9 तलवारें रखी हुई थी। एक नहीं, 2 नहीं, 9 तलवार। हमने ये चीज वहां से ली है। अजीब बात। आज जो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी की जिंदगी से लिया है। अल्लाह के नबी चाहते थे तो वो तलवार पेश करके भी तेल मंगा सकते थे, खाने के लिए मंगा सकते थे। नहीं, तो बात चली थी हज़रत अली से। हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने घोड़ा बेचने को नहीं कहा, चाहो ज़रा बेच दो, चल जाएगा काम। तुम घोड़ा तुम्हें जिहाद के लिए जरूरत पड़ेगी। चुनाचे ये वो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा जिनको अल्लाह ने इतनी शजाअत दी थी, इतनी बहादुरी दी थी। उन्होंने अपने दुश्मन को उठा करके पटक दिया। पटकने के बाद उसके सीने पर बैठ गए। अब जो सीने पर बैठ गए तली, अब दुश्मन को मारना कितनी देर लगेगी? हाथ में तलवार हो, दुश्मन नीचे गिरा हुआ हो, छाती पर बैठे हो, कितनी देर का काम? दुश्मन था, उसने उठा करके हज़रत अली के मुंह पर वही बड़े थूक दिया। हज़रत अली के मुंह पर थूक दिया। आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है, जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, कुछ भी कर सकता है। हज़रत अली के चेहरे पर वही बड़े कुछ कर तो सकता नहीं था, कम से कम चलो थूक ही दूं। हज़रत अली के चेहरे पर थूक पड़ा। हज़रत अली फौरन हट गए। दुश्मन परेशान हो गया, हैरान हो गया। अजीब बात है, अली आप तो मुझे काबू में कर चुके थे, आप मेरे सीने पर बैठे हुए थे और मुझे ज्यादा देर नहीं था कि अब मैं मारा जाऊंगा। ये पूरी सब चीजें तैयारी हो चुकी थी, लेकिन आप मेरे थूकते ही फौरन पीछे हट गए। इसकी क्या वजह है? हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहा ने कहा, उसकी वजह ये है कि तुम्हारे थूकने से पहले जो मेरी नीयत थी वो अल्लाह के लिए थी कि मैं तुमको अल्लाह के लिए मारूंगा, इसलिए कि तुम जिहाद में मेरे सामने आए हो, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए मार रहा था। लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर थूका है, वो गुस्सा और वो मेरी नीयत में बदलाव आने लगा कि दुश्मन ने मेरे ऊपर थूका है, लिहाजा अब तो छोड़ूंगा ही नहीं। ये जो छोड़ूंगा नहीं, ये जो नीयत हो गई, ये इखलास से बदल गई। अब मेरी जात से दुश्मनी हो गई, गोया के उसने मेरे मुंह पर थूका है। अब मैं गोया के अपनी जात का गुस्सा उतार रहा हूँ तुझ पर, इसलिए मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं तुझको मेरी जात के लिए कत्ल करूँ। मैं तो सिर्फ जिहाद के लिए, अल्लाह के लिए चाहता था तुझको कत्ल करना, लेकिन अब गुस्सा जो है वो मेरे लिए आ गया, इसलिए मैं पीछे हटा। वो काफिर कहने लगा, अगर मुसलमान और इस्लाम अगर यही चीज है तो मैं भी ईमान ले आता हूँ, मैं भी इस काम को कबूल कर लेता हूँ। एक छोटे से इखलास की बरकत से अल्लाह ताला सामने वाले को हिदायत दे देते। हम समझते हैं कि इखलास बहुत बड़ी चीज है, हमने इखलास को ही छोड़ दिया है। अमल तो बहुत हो रहे हैं, मस्जिदें हमारी भर रही है, हमारे मस्जिदों में नौजवान माशाअल्लाह इतने हो रहे हैं नमाजी कि आज लोग परेशान हैं कि मस्जिदें छोटी पड़ रही। पहले क्या था, बेचारे चंद बुजुर्ग हुआ करते थे, रिटायरमेंट या बेचारे खेती करने वाले या फ्री लोग हुआ करते थे, वही आकर के नमाज पढ़ लेता। और अगर कोई जवान पढ़ने के लिए आ गया तो पूछते थे तुझे काम धंधा है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो काम धंधा यही है कि नमाज पढ़े। माशाअल्लाह जवानों को समझ में आ गया। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत से पहले ये होगा कि मस्जिदें आबाद होंगी, मस्जिदें भरी हुई होंगी, मस्जिदें आलीशान होंगी। आलीशान से भी ऊपर चली गई मस्जिदें, लेकिन नमाजियों के दिलों में खुशू नहीं होगा, खुजू नहीं होगा, इखलास नहीं होगा। ये कुर्बे क़यामत की अलामतों में से।
और वही अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा जिसके अंदर इखलास होगा, खुशी होगा, खुजू होगा। ये इबादत की जान है। अगर हम कोई भी नेक काम कर रहे हैं, चाहे वो माली एतबार से हो, जानी एतबार से हो, या किसी और एतबार से हो, जो भी आप अमल कर रहे हैं दीन के एतबार से, उसके अंदर इखलास का होना ये रूह की अलामत है। अगर इखलास नहीं है तो फिर वो मुर्दा चीज है। इसलिए अपने अमलों के अंदर इखलास पैदा करने की जरूरत है। एक बादशाह थे, एक अल्लाह वाले थे, एक बादशाह था। और शराबों के मटके भरे हुए समंदर के रास्ते से मुल्क में भेजा करता था, दूसरे मुल्कों को भेजा करता था। एक बुजुर्ग को मालूम हो गया कि एक बादशाह है, वो समंदरी रास्ते से शराब बेचता है, शराब लाता है। तो इन बुजुर्ग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस्लाम के अंदर तो शराब हराम है, लिहाजा ये बादशाह है, हालांकि मुसलमान बादशाह है, इसके बावजूद वो शराब को आम कर रहा है। तो इन बुजुर्ग को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तलवार लेकर के उस बंदरगाह पर गए जहां समंदर के रास्ते से शराब आती थी। जाकर के उस किश्ती को कब्जा किया, मटकों से शराब भरी हुई थी। वो बुजुर्ग तमाम मटकों को जाकर के फोड़ दिया, एक मटका बाकी रखा। जितने मटके थे सबको फोड़ दिया, सिर्फ एक बाकी रखा। बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तूने मेरा माल कब्जा किया और तमाम शराब के मटकों को तूने फोड़ दिया, लिहाजा तुम मुजरिम हो, तुमको अदालत में डाला जाएगा, तुमको अदालत में पेश करके जेल में डाला जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने इतने तमाम मटके फोड़ दिए, लेकिन एक ही मटका आपने क्यों छोड़? उसको भी फोड़ देते, उस एक मटके को रखने की क्या जरूरत थी? वो बुजुर्ग कहने लगे, बात ये थी कि जो भी कुछ मैंने अमल किया था, जितने भी मटके और शराब को मैंने फोड़ दिया है, समंदर में उड़ेल दिया है उसको, उस वक्त मैं सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा था। जब तमाम मटके फूट गए, सिर्फ एक मटका बाकी रह गया, तो मेरे जहन में बात ये आई कि तू कितना बड़ा अल्लाह वाला है कि एक बादशाह वक्त को चैलेंज कर रहा है और उसके माल को, उसकी शराब के मटकों को फोड़ रहा है। ये मेरे दिल के अंदर बड़ाई आई। उस बड़ाई आने के बाद मैंने उस मटके को फोड़ा नहीं। ये मैंने जितने मटके फोड़े हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए फोड़े हैं। वो इसलिए एक मटका रह गया है कि उसके अंदर मेरी नीयत आ गई थी, मेरी बड़ाई की नीयत आ गई थी कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, इसलिए मैंने उस मटके को फोड़ा नहीं। बादशाह कहने लगा, आज तुम्हारी जान उसी एक मटके ने बचाई है, वरना मैं फैसला कर चुका था कि तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूं। इसलिए कि तुमने बादशाही वक्त को चैलेंज किया था और जो भी कुछ तुमने अमल किया है ये अल्लाह के लिए किया है। और एक मटका तुमने इसलिए छोड़ा ताकि तुम्हारे अंदर जो बड़ाई आ गई थी, उस नीयत से तुमने उस मटके को फोड़ा नहीं है। जो भी कुछ अमल किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है, लिहाजा मैं भी आज अल्लाह की रजा के लिए तुमको माफ करता हूँ। लो जी, एक इखलास की बरकत से अल्लाह ने उनकी जान को भी बचाई और उधर बादशाह वक्त को भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक दी। ये होती है इखलास की बरकत। अल्लाह ताला इखलास को देखते हैं, ज्यादा मिकदार को नहीं देखते हैं कि भाई कितना अमल किया है, कितनी नमाजें पढ़ी हैं। शैतान ने क्या किया था, हजारों साल इबादत की थी, इतना बड़ा आबिद के फरिश्तों में शामिल हो गया था। अल्लाह ने उसको जन्नत में रखा था, इतनी बड़ी इबादत की थी। उलमा फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ शैतान ने सजदा न किया हो। अब बताइए, इतने सजदे करने वाला जहन्नम में जाएगा। बात हुई कि बड़ाई की बात आ गई, हाँ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही आला व अरफा हूँ। ये इखलास के खिलाफ अमल था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेजा। आज वो
वही अमल कर रहा है कि कोई भी बंदा इखलास के साथ अमल न कर सके। शैतान आकर के वसवसे डालता है, शैतान आकर के वसवसे डालता है। इन वसवसों की वजह से बात मरतबा इंसान इखलास वाले अमल से भी हट जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें जो भी अमल करना है उसके अंदर इखलास का होना जरूरी है, इखलास का पाया जाना जरूरी है। वरना हम दिन रात अमल कर रहे हैं, नियतें कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई हमारे अंदर इखलास नहीं है, चलो नमाज पढ़ो, क्या फायदा। हमारे अंदर इखलास नहीं है, रोजा रखो, क्या फायदा। हमारे अंदर इखलास नहीं है, हज कर को, क्या फायदा। हमारे अंदर इखलास नहीं है, ज़कात दे को, खैरात कर को, गरीबों की मदद कर को, क्या फायदा। इतनी बात जहन में रखें, इखलास जो पैदा होता है वो आखिर में जाकर के पैदा होता है, शुरू में दिखावा ही करना पड़ता है। तस्बीह लो हाथ में, जेब में तस्बीह रखो, हाथ में तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह करो। 100 लोग देख रहे हैं आपको, देखो भाई तस्बीह पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई देखे या ना देखे, आप जरूर तस्बीह पढ़े। एक वक्त ऐसा आएगा आपका दिल अंदर से गवाही देगा, अज़ान हो चुकी है, मुझे नमाज पढ़ना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि रमजान का चांद देखते दिल के अंदर खुद ब खुद दाइया पैदा होगा कि मुझे रोजे रखने हैं। पहले तो दिखावे के लिए रोजे रखता था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से यहाँ तक पहुँचाया कि आखिर उम्र पर पहुँच गया है, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर इखलास को पैदा कर देते हैं। लेकिन उसके लिए इस्तिकामत के साथ अमल करना जरूरी है, इस्तिकामत के साथ नमाजों को पढ़ना जरूरी है, इस्तिकामत के साथ रोजों को रखना जरूरी है, इस्तिकामत के साथ खैर खैरात करना जरूरी है। तब जाकर के आखिर में इखलास पैदा होता है, वरना शुरू में इखलास पैदा हो जाए फिर तो सब वलील्लाह बन जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने अमल के अंदर इखलास लाने की और अल्लाह से कबूलियत की जरूर दरख्वास्त किया करें। वही यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह जैसे मकान को, घर को, अल्लाह के घर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से तामीर किया है। उसके बाद इतना बड़ा अमल करने के बाद, हालांकि पहली बात तो ये है कि वो नबी थे और नबी का कोई भी अमल इखलास से खाली नहीं होता और वो कभी भी जिंदगी में गुनाह उनसे सरजद नहीं होता। वो मासूम होते हैं, बगैर गुनाह वाले होते हैं। इतनी तमाम चीजें होने के बावजूद अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारे इस अमल को कबूल फरमा। हो सकता है जब हम तेरा मकान बना रहे हों, कोई दिल में ख्याल आ गया हो, लोग हमारी तारीफ कर रहे हों, लेकिन अल्लाह में वो कोई चीज नहीं है, बस तू हमारे इस अमल को कबूल कर ले। बैतुल्लाह जैसी तामीर कर रहे हों, जो दुनिया में सबसे पहला मकान, सबसे पहला अल्लाह का घर, उसकी तामीर में इखलास कितना होगा। इसके बावजूद भी अल्लाह से दुआ करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब, हमारे इस अमल को कबूल फरमा। जो अमल कबूल हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर एक जानिया औरत किसी कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को इखलास के साथ पानी पिला रही है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों को धो रहे हैं। पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आ जाती है। इसलिए हमें हर अमल में इखलास को लाने की जरूरत है, इखलास को पैदा करने की जरूरत है। इखलास पैदा होगा इस्तिकामत के साथ, इस्तिकामत के बाद इखलास आता है। इसलिए अमल को जारी रखें, अमल करते रहे, ना उम्मीद न हो अल्लाह की ज़ात से। फिर एक वो वक्त आता है कि इंसान कमरे तन्हाई में बैठ करके भी इखलास वाला अमल करता है कि बस मुझको अल्लाह देख रहा है, मुझको अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अपने अमलों में, अपनी इबादतों में, अपनी तन्हाइयों में इखलास में पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ठीक ठीक ठीक।